टुडे वी विल सी अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, जिम्नो एंड स्पर्म। ठीक है, तो ये दो वर्ड से बना है, जिम्नोस एंड स्पर्म है तो स्पर्मा। ठीक है, तो जिम्नोस मतलब होता है नेकेड, ठीक है, और विदाउट, ठीक है, नेकेड, और स्पर्म मीन्स सीड। ठीक है, तो कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या हुआ, नेकेड सीड, नेकेड सीड, वेस्कुलर प्लांट्स कह सकते हैं इसको, दे आर नोन एज नेकेड सीड वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, तो नेकेड सीड है मतलब सीड है लेकिन सीड कोट इज एब्सेंट। ठीक है, तो नेकेड सीड मतलब क्या हुआ, नेकेड सीड का मतलब हो गया दैट इज सीड कोट -nt एब्सेंट। ठीक है, और इसमें देख रहे हैं क्या, सीड कवर नहीं होता है, इसमें वेस्कुलर प्लांट है, मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट, जाइलम और फ्लोएम इसमें होगा। लेकिन ये ध्यान देना है ये कि जाइलम जो है इट लैक्स जाइलम वेसल्स, जाइलम में जाइलम वेसल्स नहीं होते हैं, और फ्लोएम जो देखेंगे इट लैक्स, फ्लोएम लैक्स कंपेनियन सेल एंड सीव सेल, सॉरी सीव ट्यूब, तो इसमें सीव ट्यूब नहीं होता है और कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो कंपेनियन सेल्स के जगह पर क्या होते हैं, इसके जगह पर एल्ब्यूमिनस सेल होते हैं, सीव ट्यूब के जगह पर सीव सेल होते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखेंगे कि द जाइलम ऑफ दिस जिम्नोस्पर्म लैक्स जाइलम वेसल्स, लेकिन ये जाइलम वेसल्स जो है लैक्स जाइलम वेसल्स नहीं होते हैं, एक्सेप्ट जिसमें कि जाइलम वेसल होता है। कुछ ऐसे भी हायर जिम्नोस्पर्म है जिसमें कि जाइलम वेसल्स होते हैं, तो एक्सेप्ट कौन सा है जिसमें कि नहीं होता है, मतलब सारे में नहीं होते हैं लेकिन किस में नहीं होता है, तो ये याद रखना है, नीटम, GNETUM, नीटम, एफिडेरा, ठीक है, और वेट्सवेल्चिया, तो तीन प्लांट्स हैं, नीटम, ठीक है, तीन प्लांट है, इसको कहते हैं नीटम, एफिडेरा और वेलविट्सिया, वेलविट्सिया, तो ये तीनों ऐसे हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों में क्या है, दे आर वेसल जिम्नोस्पर्म, तो ये वेसल जिम्नोस्पर्म है, मतलब यही एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिनमें कि वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं हायर जिम्नोस्पर्म्स है ये, नीटम, एफडेरा, वेलविट्सिया, दे आर हायर जिम्नोस्पर्म एंड दिस जिम्नोस्पर्म इज कंपेयर्ड, ठीक है, एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म कंपेयर्ड इक्विवेलेंट टू क्या, दैट इज एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये कह सकते हैं, ये तीनों का तीनों आपको याद रखना है कि ये वेसल्ड जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, तो दे आर, एक लाइन देखें, नेकेड सीड बियरिंग वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, क्रिप्टोगैम्स और फैनरोगैम्स दो में बांटे थे, तो ये क्या हो गया, ये फैनरोगैम्स मतलब फ्लावर होगा, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दे आर फैनरोगैम्स। फैनरोगैम्स मतलब क्या हुआ, दे आर फ्लावरिंग प्लांट, मतलब फूल देंगे, लेकिन फूल में क्या होगा, फूल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, ओवरी वगैरह होता है ना, लेकिन एंजियोस्पर्म में ओवरी होता है, यहां पर ओवरी नहीं होगा। ओवरी क्या बनाता है, ओवरी डेवलप्स इनटू, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, तो ओवरी ही नहीं है तो फ्रूट कहां से बनेगा, तो इसमें फ्रूट नहीं होते हैं, तो फैनरोगैम्स विदाउट ओवरी, विदाउट ओवरी, चाहे हम कह सकते हैं फैनरोगैम्स विथ नो ओवरी, इसमें कोई ओवरी नहीं होता है। ठीक है, तो ओवरी क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, तो फ्रूट भी नहीं बनेगा इसमें, तो नो फ्रूट फॉर्मेशन, तो इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसमें ओवरी नहीं है, जब ओवरी नहीं है तो क्या हो गया, फ्रूट भी नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें सीड बनेगा, लेकिन सीड कोट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज
जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म इज नेकेड सीड वैस्कुलर प्लांट्स, फाइब्रोगैम्स विथ नो ओवरी, एंड नो ओवरी मतलब कि नो फ्रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन इट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो ये जिम्नोस्पर्म के स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म इज नोन एज जिम्नोस्पर्मोलॉजी, ठीक है। तो इसके स्टडी को क्या कहते हैं हम, जिम्नोस्पर्मोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म इज नोन एज जिम्नोस्पर्मोलॉजी, ठीक है। दूसरा क्या कहेंगे, सेकेंड बी में से कि इट इज पेरेनियल, एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल, मतलब ये लॉन्ग लिव्ड, काफी दिनों तक, काफी लंबा लॉन्ग लिव्ड ये हैं प्लांट्स, ठीक है, काफी दिन तक रहते हैं, दे आर पेरेनियल। इसके बाद कह सकते हैं दे आर जीरोफिटिक, तो ये जीरोफिटिक होते हैं, ठीक है, मतलब सैंडी एरिया में पाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दे आर पेरेनियल, दे आर जीरोफिटिक। इसके बाद ये कह सकते हैं दे आर प्रेजेंट इन सैंडी एरिया, ठीक है, इसीलिए जीरोफिटिक। पेरेनियल मतलब लॉन्ग लिव्ड है, दे फ्लावर फॉर मोर देन 2 years, मेनी ईयर्स, ठीक है, इसलिए पेरेनियल, ठीक है। ये वुडी होते हैं, क्या होते हैं, दे आर वुडी, तो वी कैन से वुडी, इसको आर्बोरेसेंट भी कहते हैं, आर्बोरेसेंट, ठीक है। एंड इंक्लूड्स, इसको इधर कर देते हैं, एक्सेप्ट कौन सा था, लैक्स जाइलम वेसल, एक्सेप्ट एफिडेरा, नीटम एंड वेल्विट्जिया। तो ये तीनों का तीनों क्या है, दे आर वेसललेस नहीं है, वेसल्ड जिम्नोस्पर्म है ये, तो नेम द वेसल्ड जिम्नोस्पर्म, यही तीनों है, और सब में वेसल नहीं होते हैं, तो ये वेसल जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, ये याद रखना है। हाँ, अभी हम देख रहे थे, तो ये जिम्नोस्पर्मोलॉजी, पेरेनियल प्लांट्स है, लॉन्ग लिव्ड है, जीरोफिटिक है, वुडी मींस आर्बोरेसेंट, ठीक है। इसके बाद एंड इंक्लूड्स, और इसमें क्या क्या आएंगे, इंक्लूड्स, तो इसमें कह सकते हैं दैट इज मीडियम साइज ट्री आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे, मीडियम साइज्ड ट्रीज आएंगे, 2 टॉल ट्रीज भी आते हैं इसमें, टॉलेस्ट भी कह सकते हैं, 2 टॉल ट्रीज, ठीक है, मीडियम साइज ट्रीज, 2 टॉल ट्रीज आएंगे, मतलब ट्री तो आएंगे ही, ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, मीडियम साइज्ड और टॉलेस्ट ट्रीज दोनों आएंगे, ठीक है। इसके बाद श्रब्स आएंगे, एंड श्रब्स, लेकिन हर्ब्स इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं इट इज अ पेरेनियल जीरोफिटिक वुडी मींस आर्बोरेसेंट, ठीक है, एंड इंक्लूड्स व्हाट, मीडियम साइज टू टॉलेस्ट टाइप ट्रीज एंड श्रब्स, हर्ब्स आर नॉट इंक्लूडेड इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और ये टॉलेस्ट जो ट्रीज हैं, ठीक है, टॉलेस्ट ट्रीज, ठीक है, तो टॉलेस्ट ट्रीज जो देखे थे इसमें, सबसे टॉलेस्ट ट्री जो होता है जिम्नोस्पर्म कौन सा है, दैट इज सिक्वा, SEQUIA, सिक्वा, ठीक है, टॉलेस्ट ट्री है जो, ठीक है। और ये सिक्वा को क्या कहते हैं, इसको फादर ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, इट इज नोन एज फादर ऑफ फॉरेस्ट, इतना इट इज नोन एज फादर ऑफ फॉरेस्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नोन एज फादर ऑफ फॉरेस्ट, सिक्वा, इट इज द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि इनका ये बॉडी जो होगा, मेन प्लांट बॉडी जो है, मेन प्लांट बॉडी, ठीक है, तो मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, इस स्पोरोफिटिक, मेन प्लांट बॉडी क्या है इनका, स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफिटिक मतलब डिप्लॉयड है, ठीक है, एंड डिफरेंशिएटेड इनटू, ठीक है, और डिफरेंशिएटेड किया हुआ है इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है। कौन कौन सा 3 पार्ट्स है, तो 3 पार्ट्स हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, तो रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। तो इनका जो देखेंगे डिफरेंशिएटेड इनटू
3 पार्ट्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो मेन प्लांट बॉडी इनका देखेंगे, वो गेमेटोफाइट नहीं है, वो स्पोरोफाइट है, दैट इज 2n। ठीक है, इज स्पोरोफाइट। ठीक है, 2n। तो और डिफरेंशिएटेड है 3 पार्ट्स में, रूट, स्टेम और लीफ। अब इनके रूट के बारे में देखते हैं, फिर स्टेम के बारे में और फिर लीफ के बारे में। इसको लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट रूट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो देखेंगे इसमें रूट देख रहे हैं। ठीक है, तो रूट इनमें कैसा होगा? ठीक है, जिम्नोस्पर्म में रूट कैसा होगा? तो जिम्नोस्पर्म में जो रूट देखेंगे, ठीक है, तो ये रूट एक्चुअली में टैप रूट होते हैं। सिस्टम कैसा? टैप रूट मोस्टली और जनरली। तो जनरली दे हैव विच टाइप ऑफ रूट? टैप रूट। ठीक है, अब ये टैप रूट है, लेकिन इसके अलावा, ठीक है, कुछ जिम्नोस्पर्म्स में हम क्या देखेंगे? कुछ जिम्नोस्पर्म में एक तरह का स्पेशलाइज्ड रूट पाया जाता है, उसको कोरोलॉइड रूट कहते हैं। कौन सा रूट कहते हैं? कोरोलॉइड रूट। ठीक है, तो ये कोरोलॉइड रूट कहां पर पाया जाएगा? साइकस में। साइकस प्लांट होता है, उसमें कोरोलॉइड रूट पाया जाता है। तो कोरोलॉइड रूट क्या है? दे आर एक्चुअली स्पेशलाइज्ड रूट associated with नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ कुछ रूट्स जो है एसोसिएशन बनाते हैं, उसको कहते हैं कोरोलॉइड रूट। और ये कोरल्स की तरह दिखने में अपीयर होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे कि साइकस है ना, तो साइकस प्लांट के रूट के साथ कौन सा एसोसिएशन बनाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये है एनाबीना साइकेडे नाम है इसका। ठीक है, एनाबीना साइकेडे जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, दिस इज नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो नेम द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी व्हिच फॉर्म्स एसोसिएशन विद रूट ऑफ साइकस, दैट इज एनाबीना साइकेडे। ठीक है, इसके बाद कुछ और जिम्नोस्पर्म्स हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स हैं, जैसे कि पाइनस देखते हैं। कौन सा? पाइनस। तो पाइनस जब देखेंगे तो उसमें एक होता है माइकोरिजल रूट, माइकोराइजल रूट। ठीक है, माइकोरिजल रूट। तो माइकोराइजल रूट इज प्रेजेंट इन कौन सा? जिम्नोस्पर्म, पाइनस। ठीक है, तो पाइनस में क्या है? माइकोरिजल रूट एक्चुअली में क्या है? इट इज ऑल्सो स्पेशलाइज्ड रूट बट नॉट एसोसिएटेड विथ ब्लू ग्रीन एल्गी, एसोसिएटेड विथ व्हाट? विथ फंजाई। कौन सा? ये एसोसिएटेड किससे है? ये फंजाई से एसोसिएटेड है। ठीक है, और ये एक फंजाई है, उसको बोलियोटस कहते हैं, बोलियोटस ग्रुप। ये फंजाई से ज्यादा एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड रूट एसोसिएटेड विथ फंजाई टू फॉर्म, और ये फंजाई के साथ क्या कहते हैं? इसको माइकोरिजा कहते हैं। लेकिन ये बाहर होता है, रूट के बाहर, अंदर नहीं। तो टू फॉर्म एक्टो माइकोरिजा। ठीक है, तो ये एक्टो माइकोरिजा का फॉर्म में रहता है। कोरोलॉइड रूट हो गया, तो टैप रूट जनरली होते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद कोरोलॉइड रूट साइकस में हो सकता है। ठीक है, और ये माइकोराइजल रूट। कोरोलॉइड रूट बताए थे कि इट शोज एपोजियोट्रोपिक मूवमेंट, अगर पूछ दे तो मतलब ये कोरोलॉइड रूट नीचे की ओर तो जाएगा जियोट्रोपिक, लेकिन ऊपर भी कुछ कुछ रूट भागते हैं ऐसे ऐसे, तो एपिकल है ना, तो एपोजियोट्रोपिक मूवमेंट शो करता है। याद रखेंगे कैसा मूवमेंट? एपोजियोट्रोपिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये 3 तरह के रूट हो गए। ठीक है, तो मैक्रोजल, कोरोलॉइड एंड टैप रूट। नेक्स्ट इज रूट हो गया। रूट के बाद हम देखेंगे स्टेम। ठीक है, रूट के बाद स्टेम इसमें कैसे होते हैं। ठीक है, तो स्टेम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें स्टेम जो होगा अनब्रांच्ड होंगे, ऐसे भी स्टेम हैं जो कि ब्रांचिंग नहीं करते हैं, और ब्रांच्ड
दोनों होंगे। ठीक है, तो अनब्रांच जैसे होता है साइकस में, साइकस में क्या है, अनब्रांच होते हैं, सीधा बढ़ते जाएंगे, कोई ब्रांच नहीं है। उसी तरह तो ये याद रखना है, साइकस में अनब्रांच, और ब्रांच कहां पर है, ये पाइनस में। ठीक है, ब्रांच कहां है, पाइनस में ब्रांच है। एक सिड्रस होता है, सिड्रस उनमें भी। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में सब एग्जांपल दिया है, साइकस, पाइनस, सिड्रस, पाइनस में माइकोरिजल, साइकस में कॉर्नोइड, ये याद रखना है। तो अनब्रांच हो सकता है सीधा एक स्टेट साइकस में, ब्रांच हो सकता है कहां पर, पाइनस और सिड्रस में। ठीक है, तो सिड्रस को कहते हैं देवदार, एक प्लांट है सिड्रस देवदारा, देवदार प्लांट, टिम्बर यील्डिंग प्लांट है, वुड। ठीक है, रेलवे स्लीपर जो होता है ना, इसी से बनाते हैं, देवदार से, सिट्रस से। ठीक है, तो ये स्टेम हो गया। इसके बाद देखेंगे लीव्स, स्टेम के बाद लीव्स, लीव्स। तो लीव्स जो देखेंगे, इसमें सिंपल हो सकता है, सिंपल लीफ बताए थे विदाउट नो इंसिजन, और कंपाउंड लीफ। तो दोनों तरह के लीफ हो सकते हैं, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड तो सिंपल जो लीफ होगा वो कहां पर पाया जाएगा, सिंपल लीफ इज फाउंड इन, याद रखेंगे, पाइनस में। तो पाइनस में सिंपल लीफ होता है, मतलब हम बताए थे ना कि अगर कोई लीफ ऐसे है सिंपली, कोई इंसिजन नहीं है, तो इसको सिंपल लीफ। लेकिन यही अगर क्या हुआ, इसमें इंसिजन चालू हो जाए, ऐसे ऐसे होने लगे, ऐसे इंसिजन हुआ, ऐसे हो गया, ऐसे ये टच करे मिड रिप को, ऐसे ये अलग अलग हो जाए ना इस तरह, तो इस लीफलेट्स बन जाए बहुत सारे, तो इस लीफ को क्या कहेंगे, दैट इज कंपाउंड। ठीक है, और कंपाउंड में पाइनेट और पामेट देखे थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लीफ दो तरह का हो सकता है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल कहां पर होगा, पाइनस में होगा। कंपाउंड कहां पर होगा, कंपाउंड लीफ, तो कंपाउंड लीफ इज प्रेजेंट इन साइकस। तो साइकस में कंपाउंड लीफ होता है। तो साइकस की लीफ देखिएगा तो इस तरह ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, कंपाउंड लीफ, ठीक है, इज प्रेजेंट। अब ये कंपाउंड में भी क्या हुआ, पाल्मेट होता है कि पाइनेट, तो याद रखिएगा पाइनेट कंपाउंड लीफ होता है। इसमें कंपाउंड होता है पाइनेट कंपाउंड लीफ। ठीक है, और ये कंपाउंड, पाइनेट कंपाउंड लीफ क्या होता है, साल 2 साल, कुछ साल के लिए रहता है, फिर ये टूटते जाता है नीचे। ठीक है, नीचे बनता है, टूटते जाता है। ठीक है, तो परसिस्ट फॉर दैट, परसिस्ट फॉर कितने, फ्यू ईयर्स, तो फ्यू ईयर्स के लिए परसिस्ट करते हैं। तो ये साइकस है, तो जैसे जैसे बढ़ते जाता है, ये देखिए ऐसे ऐसे नीचे वाला टूट टूट के गिरते जाता है, और यहाँ पर स्कार्स इसका दिखाई देता है, और ऊपर बढ़ते जाता है। ठीक है, तो दिस परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। ठीक है, अब ये जो लीव्स देखेंगे, इसके कुछ इसमें लीव्स जो होंगे, ठीक है, इसमें कुछ एडेप्टेशंस होते हैं। ठीक है, क्या होगा इसमें, लीव्स में कुछ एडेप्टेशंस होते हैं। ठीक है, एडेप्टेशंस, ठीक है, लीव्स के कुछ एडेप्टेशंस होते हैं। ठीक है, फॉर एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, फॉर एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए इसमें क्या होते हैं, कुछ एडेप्टेशंस होते हैं। अगेंस्ट क्या के लिए, एक्सट्रीम कंडीशन कौन कौन सा हो सकता है, तो वो हो सकता है टेम्परेचर, ठीक है, ह्यूमिडिटी, विंड, ये सब। ठीक है, तो सपोज करिए टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, तो ज्यादा टेम्परेचर है तो क्या हो गया, लीफ से ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी कम है, गर्मी ज्यादा है, तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। विंड ज्यादा है तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा है ना। तो उस केस के लिए क्या होगा, ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड, ये सब के लिए अगर है, तो इसके लिए कुछ एडेप्टेशंस होते हैं। एडेप्टेशंस ऑफ क्या, लीफ, फॉर एक्सट्रीम कंडीशंस। ये एडेप्टेशंस ये क्या क्या करता है, तो ये एडेप्टेशंस आपको याद रखना है, इनमें क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं। तो पहला तो एडेप्टेशंस याद रखना है कि इनके लीफ के ऊपर, अपर एपिडर्मिस पर थिक क्यूटिकल पाया जाता है। क्या होते हैं, दे हैव थिक क्यूटिकल ऑन अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। ठीक है, और लोअर एपिडर्मिस पर कह सकते हैं, चाहे लीफ के अपर एपिडर्मिस के नीचे क्या होते हैं, संकेन स्टोमेटा होते हैं। इसमें ट्रांसपिरेशन रेट को कम करने के लिए, वाटर लॉस को कम करने के लिए, तो थिक क्यूटिकल होगा तो क्या करेगा, वाटर लॉस नहीं होने देगा। ठीक है, संकेन स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या हो गया, ऊपर अपर एपिडर्मिस पर नहीं है, अंदर है, तो नीचे है, तो क्या करेगा, ये वाटर का लॉस को प्रिवेंट करेगा, बचाएगा। ठीक है, तो ये थिक क्यूटिकल होता है, संकेन स्टोमेटा होता है।
पाइनस और साइकस दोनों में। उसी तरह एक एडेप्टेशन देख रहे हैं कि लीव्स जो है ना नीडल जैसा बन जाता है, सरफेस एरिया घट गया, वाटर लॉस कम होगा, तो ये क्या होगा, नीडल लाइक। लीफ कैसा होता है, नीडल लाइक हो जाता है, ठीक है, नीडल जैसा। एडेप्टेशन क्या है, नीडल लाइक हो जाएगा लीफ, ठीक है। तो नीडल लाइक हो जाएगा किसमें, तो ये पाइनस में, पाइनस में नीडल लाइक हो जाता है, ठीक है। उसी तरह कुछ लीव्स जो है ना ये स्केल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे स्केल्स, रिड्यूस टू लीव्स, रिड्यूस टू स्केल्स, ठीक है। तो स्केल्स किसमें, तो ये आपको याद रखना है किसमें, तो ये पाइनस में यहां पर देख रहे हैं नीडल लाइक। स्केल्स किसमें होगा, थूजास कहते हैं, ठीक है। रिड्यूस टू स्केल्स एफडेरा, EPHEDRA, एफडेरा, थूजास, ठीक है। तो एफडेरा और थूजास जो देख रहे हैं इनमें क्या होगा, इट इज रिड्यूस टू दिस। तो आपको याद रखना है टैप रूट जनरली, इसमें साइकस में ही याद रखना है, इसमें याद रखना है, अनब्रांच्ड साइकस में है, ब्रांच कहां है, पाइनस और साइड्रस में, ठीक है। सिंपल किसमें है, पाइनस में, साइकस में कंपाउंड, ठीक है। इसमें थिक क्यूटिकल, संकेन स्टोमेटा एडेप्टेशन, नीडल लाइक लीफ, रिड्यूस टू स्केल्स, लीफ या रिड्यूस टू स्केल्स कहां होते हैं, तो पाइनस में इस तरह का होता है, एफडेरा में, थूजास में, इन सब में इस तरह का होता है। तो ये क्या हुआ, लीफ इट इज डिफरेंट रूट, स्टेम एंड लीफ। तो रूट हो गया ये, ठीक है, ये हो गया स्टेम और ये हो गया लीफ, तीन पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। इसको रब कर लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये इनमें जो इनका लाइफ साइकिल जो है ना वो भी देखेंगे और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे ये सारे के सारे क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस की होमोस्पोरस, ठीक है। तो ब्रायोफाइट में हम देखे थे क्या था, ऑल आर होमोस्पोरस। टेरोडोफाइट में होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस दोनों, मतलब हेटेरोस्पोरी आने लगा है, ठीक है। इसके बाद टेरोडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म देख रहा है, इसमें सारे के सारे हेटेरोस्पोरी है, ठीक है। तो दे आर हेटेरोस्पोरस, क्या है, हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस मतलब क्या हुआ, दैट इज इट प्रोड्यूसेस two types of, it produces two types of spores, ठीक है। कौन कौन सा two types of spores, माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर्स। तो ये देख चुके हैं दो तरह का स्पोर होगा, ठीक है, हेटेरोस्पोरस, होमोस्पोरस एक ही तरह का, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, दैट इज माइक्रोस्पोर्स, दैट इज it is heterosporous, that is produces two types of spores, ठीक है, that is microspore and megaspore, ठीक है, heterosporous है। इसके बाद ये दोनों these two kind of spores कहां बनते हैं, बताए थे ना, स्पोरेंजियम में, ठीक है। और ये स्पोरेंजियम कहां पर होते हैं, स्पोरोफिल लीफ पर होते हैं ना। तो these two kinds of spores, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड, कहां पर बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। एंड अगर माइक्रोस्पोर है, ठीक है, तो दीज टू टाइप हम सीधे लिख दे रहे हैं यहां पर, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर ही लिख दे रहे हैं। तो माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, ठीक है, दो है ना। तो माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड, कहां पर, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है, उसमें बनते हैं। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम कहां पर होते हैं, स्पोरोफिल पर, which are born on microsporophyll and megasporophyll,
ठीक है। और ये बॉर्न कहां पर होते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल पर, ठीक है, विच आर बॉर्न ऑन। तो माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजियम, तो माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये देखिए माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर कहां बन रहा है? मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम में। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम कहां होगा? तो ये होगा कहां पर? लीफ पर ना। और उस लीफ को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। तो ये देखिए अब ये माइक्रोस्पोरोफिल है मान लेते हैं, यही है ना, जैसे कि देखिए माइक्रोस्पोरोफिल है ये, इसी पर क्या होगा? इसी पर माइक्रोस्पोरोफिल है, इसी पर क्या हो गए? माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए ऐसे ऐसे, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर, ठीक है। उसी तरह मान लेते हैं कि ये है ऐसे ऐसे, इसमें क्या होगा? ये दिस इज मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल में क्या होगा? इसमें मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजियम होंगे, ठीक है। और ये मेगा स्पोरेंजियम में क्या बनेगा? मेगा स्पोर बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है ये सिंगली नहीं है, माइक्रोस्पोरोफिल ऐसे ऐसे कैसा है? बहुत सारे है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे, ये देखिए ऐसे है ना, बहुत सारे मिलकर ये एक इस तरह का कोन बना दे रहे हैं। कहने का मतलब ये देखिए बहुत सारा एक्युमुलेट होके ये एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो ऑल द माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, जितने भी माइक्रोस्पोरोफिल है सब क्लस्टर बना के एग्रीगेट करके एक कोन बना देता है, उसको मेल कोन कहेंगे। उसी तरह सारे मेगा स्पोरोफिल सब क्लस्टर होके कोन बनाएगा, उसको मेगा स्पोरोफिल कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहा है ऑल द माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल, ठीक है, स्पोरोफिल, ठीक है। तो ऑल द माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल आर कॉम्पैक्टली, ठीक है, आर लूजली कह सकते हैं उसको, आर लूजली भी हो सकते हैं, और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्पाइरली, ठीक है, आर अरेंज्ड स्पाइरली टू फॉर्म मेल कोन, और इसको कहते हैं मेल स्ट्रोबिली एंड फीमेल मेल कोन, स्ट्रोबिली मेल कोन, स्ट्रोबिली और स्ट्रोबिली एंड फीमेल कोन और स्ट्रोबिली, ठीक है। तो ये देखेंगे क्या कि जितने भी, ठीक है, जितने भी देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल है सब कॉम्पैक्टली अरेंज होके ये बना दे रहा है मेल कोन, ठीक है। और जितने भी फीमेल का मेगा स्पोरोफिल है वो सब कॉम्पैक्ट होके ये क्या बना दे रहा है? फीमेल कोन, ठीक है। ये तो मेल कोन और फीमेल कोन कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज मेल कोन एंड दिस इज फीमेल कोन, यही लिख दे रहा है फीमेल कोन और स्ट्रोबिली, ठीक है, ये फीमेल कोन, ठीक है। तो मेल कोन जैसे कि ये देखिए इस तरह का, ये देखिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसा बना देता है, और जितने भी है सब कॉम्पैक्टली अरेंज होके एक इस तरह का दिखाई दे रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर। ये सब जितने भी ऐसे फीमेल कोन बनेगा, ये भी क्या होगा? ये भी देखेंगे इस तरह ऐसे ऐसे बना रहा है, इस तरह का एक फीमेल कोन कॉम्पैक्टली अरेंज होकर ये भी बना दे रहा है। और पाइनस में देखेंगे बनता है ये, साइकस में ये बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज अबाउट, ठीक है। तो मेल कोन और फीमेल कोन। अब ये देखेंगे मेल कोन और फीमेल कोन है, ठीक है। तो मेल कोन याद रखना है एंड फीमेल कोन, पाइनस में क्या होता है? मेल कोन और फीमेल कोन सेम ट्री में होता है, मतलब वो मोनोसियस हुआ, ठीक है। तो कह सकते हैं इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन are present on same tree, ठीक है, सेम ट्री, दैट इज क्या है? मोनोसियस, ठीक है। तो पाइनस क्या हो गया? तो पाइनस जो देख रहे हैं, पाइनस में
ठीक है, तो कह सकते हैं पाइनस में, ठीक है, तो पाइनस में मेल एंड फीमेल कोन आर प्रेजेंट ऑन सेम ट्री, इट इज मोनोसियस, ठीक है। लेकिन साइकस में देखेंगे, ठीक है, साइकस, लेकिन साइकस में, बट इन साइकस, ठीक है, मेल एंड फीमेल कोन, ठीक है, मेल एंड फीमेल कोन, ठीक है, तो मेल कोन जो है ना इसमें बनेगा, ठीक है, फीमेल कोन साइकस में नहीं होता है, साइकस में फीमेल कोन नहीं है। कोन इसलिए नहीं, उसमें मेगा स्पोरेंजियम जो है ना, मेगा स्पोरोफिल है, सारे कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है, लूजली है, ठीक है, तो इसमें फीमेल कोन इज एब्सेंट इन साइकस, वो कॉम्पैक्टली नहीं है, बहुत सारे मेगा स्पोरोफिल जो है अलग अलग है, तो इसलिए कोन वहां नहीं बनाता है, ठीक है। मेल कोन और फीमेल कोन पाइनस में बनेगा, मेल कोन साइकस में बनेगा, फीमेल कोन नहीं होता है साइकस में, ठीक है, तो हम इसीलिए कहेंगे मेल कोन, ठीक है, यहां पर लिख देना है ऊपर अलग अलग, मेल कोन एंड फीमेल कोन, तो मेल कोन एंड फीमेल कोन पाइनस में आर प्रेजेंट ऑन सेम ट्री, दैट इज मोनोसियस, लेकिन इसमें मेल कोन एंड फीमेल कोन नहीं, मेल कोन एंड मेगा स्पोरोफिल लिख रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग है सब, यहां पर फीमेल कोन हम टर्म यूज नहीं करेंगे साइकस में, ठीक है, तो इन साइकस मेल कोन एंड मेगा स्पोरोफिल आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स और ट्री, ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ये डायोसियस है, इट इज डायोसियस, साइकस इज डायोसियस, और ये क्या हुआ, पाइनस इज मोनोसियस, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, तो ये पाइनस इज मोनोसियस एंड साइकस इज डायोसियस, ठीक है, तो ये याद रखना है कि पाइनस में इस तरह का और साइकस में, ठीक है। अब इसका लाइफ साइकिल देखेंगे।